हाय एवरीवन। आज हम लोग इस लेक्चर में एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये जो लेक्चर है वो वाटर पोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें इंक्लूड मैंने किया है। उसके बाद वन बाय वन धीरे धीरे जो भी टॉपिक आपका है, जैसे एयर पोल्यूशन है, उसके रिगार्डिंग कुछ ऑब्जेक्टिव अगर मुझे मिलता है तो उसके रिगार्डिंग भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड जैसे जैसे डे बाई डे मैं आपको सारा क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। तो लेक्चर शुरू करते हैं। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक paycon.in का लिंक है। अगर आप इस चैनल से पर्सनली बेनिफिट ले रहे हैं और चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उस paycon.in पर क्लिक करके आप इस चैनल को कुछ अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। डोनेशन के लिए वो लिंक बनाया गया है, डोनेट कर सकते हैं। और अगर आपको जो भी थ्योरी लेक्चर प्रोवाइड मैंने कराया था उसका PDF नोट्स चाहिए तो उस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक कंप्लीट नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑलरेडी। अगर आप थ्योरी लेक्चर नहीं देखे हैं और देखना चाहें तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल इंजीनियर सिद्धार्थ के चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप चाहें तो वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं। शुरू करते हैं। PDF नोट्स आप डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वाटर पोल्यूशन का हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें कंप्लीट जो क्वेश्चन होगा 20 क्वेश्चन मैंने कवर किया है, टोटल वाटर पोल्यूशन से है। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा उसका ऑप्शन राइट आंसर आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BOD? BOD का फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ भी है एग्जाम में। BOD का फुल फॉर्म क्या है? तो BOD मैंने ऑलरेडी लेक्चर में कवर किया था। BOD मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो भी वाटर में ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है कंज्यूम करता है, तो उसके लिए उनको कुछ ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, उसी को हम लोग बोल देते हैं BOD, जिसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। बैक्टीरिया इन वाटर काउजेज, वाटर में जो अगर बैक्टीरिया है उसकी वजह से कौन सा डिजीज़ होता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है और चिकनगुनिया है। तो आपको ऑलरेडी पता है मलेरिया जो होता है वो मॉस्किटो के काटने से, मच्छर के काटने से होता है, डेंगू उसी की वजह से होता है और चिकनगुनिया भी एक तरह का उसी की वजह से होता है, मॉस्किटो के काटने से ही होता है। तो इसका राइट आंसर टाइफाइड होगा। टाइफाइड जो होता है वो वाटर में पॉल्यूटेंट या बैक्टीरिया ऐड होने की वजह से वहाँ पर टाइफाइड आपको जनरली देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मलेरिया नहीं होगा, डेंगू नहीं होगा और चिकनगुनिया नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। द इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एक्वेटिक लाइफ, बोल रहा है कि यहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ है उसमें जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पर क्या होगा? फिलिंग द ब्लैंक्स है यहाँ पर। द फिलिंग द ब्लैंक्स इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या होना चाहिए? ऑप्शन देख लीजिए। डिजॉल्व नाइट्रोजन फर्स्ट है, डिजॉल्व क्लोरीन, डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड डिजॉल्व मीथेन। तो आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था वाटर पोल्यूशन में कि डिजॉल्व ऑक्सीजन एक तरह का इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है एक्वेटिक लाइफ के लिए, बिकॉज जो भी एक्वेटिक उसमें एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें डिजॉल्व ऑक्सीजन होना वाटर में काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, वो उसे गेन करते हैं। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का क्वांटिटी एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में होना काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजॉल्व ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द मिनरल फ्री वाटर इज़ नॉट यूज्ड इन, जो मिनरल फ्री है मतलब उसमें कोई भी मिनरल्स नहीं ऐड है, उसको हम लोग किस में यूज़ नहीं करना चाहिए या नहीं कर सकते हैं? वो आपको है, आपको ड्रिंकिंग वाटर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रिंकिंग वाटर। बिकॉज आप देखोगे जो हम लोग वाटर बोतल परचेज करते हैं, चाहे वो किनले का हो, बेली का हो या जिसका भी हो, वाटर बोतल बिस्लरी का हो, तो उसमें लिखा रहता है कि मिनरल्स एडेड, एडिशनल मिनरल्स एडेड या मिनरल्स एडेड ऐसे करके उसमें लिखा हुआ रहता है। तो अगर हम लोग मिनरल्स उसमें से रिमूव कर देंगे तो वो वाटर जो होगा वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। बिकॉज बॉडी को सिर्फ वाटर से मतलब नहीं है, वाटर में जो मिनरल्स ऐड हैं जैसे कि कुछ कैल्शियम ऐड होगा, कुछ आयरन ऐड होगा, तो उसके वजह से कुछ बेनिफिट मिलता है। अगर हम उसे कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे तो वहाँ पर वो हमारे लिए जो वाटर है गेन करना, हमारे लिए टेक करना अच्छा नहीं होता है। इसलिए अगर मिनरल फ्री वाटर है तो वो हम ड्रिंकिंग में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ड्रिंकिंग में यूज़ करने के लिए मिनरल्स वाटर हम लोग यूज़ करते हैं, मिनरल उसमें ऐड किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स इज कॉल्ड वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर, मतलब कौन सा वैसा रिवर है, मतलब इंडिया के बारे में, यहाँ पर इंडिया में जो भी रिवर है, गंगा रिवर हो गया, चेनाब है, कावेरी है, यमुना, इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा रिवर है जो वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है?
तो इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। गंगा रिवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड है, तो वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड रिवर में इसका नाम आ जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा वर्ल्ड्स में पोल्यूटेड है। एक और आपका इंडोनेशिया का भी एक रिवर है, उसका भी नाम आता है, तो ये दोनों का नाम आपको टॉप में आता है, गंगा रिवर और एक इंडोनेशिया का रिवर है। तो यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ इंडिया के रिवर के बारे में पूछा था, तो गंगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी काउजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में कौन सा प्राइमरी काउज है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, नन ऑफ दीज है। आपको ऑलरेडी पता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही जितना भी पोल्यूशन होता है, सबसे ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही उसमें ज़्यादा रोल इसमें निभाते हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि वाटर पोल्यूशन का प्राइमरी काउज जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, बीओडी क्या है, तो बीओडी इज ऑप्शन देख लेते हैं। ए बोल रहा है अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, ये भी सही है। एक मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन प्रेजेंट इन वाटर, मतलब ऑर्गेनिक कितना उसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वाटर में, वो एक तरह का बीओडी से हम लोग जज कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो बीओडी जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। अब सेकंड देख लेते हैं, बीओडी इज यूजुअली लेस देन सीओडी, ये भी राइट आंसर है। मतलब बीओडी हमेशा सीओडी से जो होता है वो हमेशा कम ही होता है, तो ये भी सही होगा। सी देख लेते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब बीओडी का फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, ये भी आंसर राइट है। तो ए बी सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 7 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग केमिकल्स काउज वाटर पोल्यूशन। इसमें से कौन सा केमिकल्स है जो वाटर पोल्यूशन का काउज होता है, तो आपको बताना है राइट आंसर। ऑप्शन ए है आर्सेनिक, कॉपर, जिंक एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर तीनों हो जाएगा, आर्सेनिक भी होता है, कॉपर भी होता है और जिंक भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, फ्लोराइड पोल्यूशन मेनली इफेक्ट्स। जो फ्लोराइड पोल्यूशन होता है वो किसको मेनली इफेक्ट करता है, तो एक्चुअल में फ्लोराइड अगर लिमिट में है तो वो बोन के लिए या टीथ के लिए या स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, बट अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब पॉल्यूटेंट के फॉर्म में अगर हो जाएगा, वो एक लिमिट सर्टन लिमिट से ज़्यादा होगा, तब वहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो जाता है, वहाँ पर वो बोन को भी हार्म क्रिएट करता है, बोन पर भी हार्मफुल इफेक्ट होता है, टीथ पे भी हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्लोराइड पोल्यूशन मेनली इफेक्ट टीथ पर उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज लाइकली टू काउज। जब एक्सेस फ्लोराइड होता है तब क्या होता है, तो एक बीमारी हो जाता है, एक डिजीज हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसिस बोलते हैं, जिसमें टीथ में प्रॉब्लम होने लगता है, उसको हम लोग फ्लोरोसिस बोलते हैं। एक्सेस फ्लोराइड होने की वजह से, ड्रिंकिंग वाटर में एक्सेस फ्लोराइड होने की वजह से होता है फ्लोरोसिस, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ आयंस इन वाटर दैट विल रिएक्ट टू न्यूट्रलाइज हाइड्रोजन। मतलब कौन सा, मतलब ऐसा प्रॉपर्टी है वाटर का जो कि क्वांटिटी ऑफ आयंस इन वाटर दैट विल रिएक्ट टू न्यूट्रलाइज हाइड्रोजन। तो गिवन ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो वैसा बताना है जो न्यूट्रलाइज कर रहा है हाइड्रोजन आयन को, तो हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज करने का वैसा प्रॉपर्टी वाटर का, उसको हम लोग बोलते हैं अल्कलिनिटी एक तरह का वैसा प्रॉपर्टी है वाटर का जो वाटर में पहले से अवेलेबल होता है, और जब कुछ हाइड्रोजन आयन उसमें अगर कुछ ऐड होते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन को अल्कलिनिटी जो होता है वो न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करता है, न्यूट्रलाइज करता है। उसी तरह से एसिडिटी भी एक तरह का प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, अगर वाटर में कोई बेस ऐड हो रहा है तो वो उसको कुछ टाइम तक, जितना उसका कैपेसिटी है, जितना उसका लिमिट है, उसको वो न्यूट्रलाइज करता है। तो एसिडिटी जो होता है वो बेस को या OH आयन को, OH निगेटिव को करता है, और ये अल्कलिनिटी क्या करता है, H+ आयन को करता है, मतलब हाइड्रोजन आयन को करता है। तो जब भी हाइड्रोजन आयन के बारे में पूछेगा तो हम लोग को अल्कलिनिटी सेलेक्ट करना है। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता है कि दैट विल रिएक्ट टू न्यूट्रलाइज बेस, या फिर बोल देता OH आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर एसिडिटी करते हैं। तो इसका राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर बोल रहा है न्यूट्रलाइज हाइड्रोजन को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्कलिनिटी जो होता है वो हाइड्रोजन आयन को, वाटर का प्रॉपर्टी है जो हाइड्रोजन आयन को या फिर एसिडिक होने से उसको प्रिवेंट करता है, कुछ टाइम तक न्यूट्रलाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, वाटरबॉर्न इन्फेक्शन डिजीज इज, यहाँ पर कौन सा है जो वाटरबॉर्न इन्फेक्शन डिजीज है, तो उसका राइट आंसर देख लीजिए। टाइफाइड जो होता है वो भी वाटर की वजह से होता है, वाटर में पोल्यूशन की वजह से होता है। डिसेंट्री भी वाटर में पोल्यूशन ऐड होने की वजह से होता है, और कोलेरा भी जो होता है वाटर में पोल्यूशन ऐड होने की वजह से होता है। तो ये सब जो है वो वाटरबॉर्न डिजीज है, इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द टोटल डिजॉल्व सॉलिड इन द वाटर
विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द टोटल डिजॉल्व सॉलिड। टोटल डिजॉल्व सॉलिड वाटर में जो है उसको रिड्यूस करने का कौन सा यहाँ पर टेक्निक है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट आपको ऑस्मोसिस है, तो यहाँ पर ऑस्मोसिस तो होता नहीं है। सेकंड ऑप्शन नंबर बी आयन एक्सचेंज है, ये होता है। डिस्टिलेशन ये भी होता है, तो ये दोनों राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस होता तब वहाँ पर TDS रिड्यूस करने का राइट आंसर होता, बट यहाँ पर सिर्फ ऑस्मोसिस है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आयन एक्सचेंज होगा, डिस्टिलेशन होगा, तो इसका मतलब बोथ बी एंड सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 आइए, द मेन सोर्सेज ऑफ आर्सेनिक इन वाटर आर। वाटर में जो आर्सेनिक का जो मेन सोर्सेज है, वाटर में जो आर्सेनिक ऐड हो रहा है उसका मेन सोर्स क्या है। तो मेन सोर्स आपको फर्टिलाइजर की वजह से ऐड होता है और इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से ऐड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। फ्लड्स की वजह से आर्सेनिक ऐड नहीं होता है, फर्टिलाइजर्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, तो मतलब बोथ बी एंड सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन इज आर। जो वाटर पोल्यूशन का सोर्सेज है वो क्या क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, ये भी होगा। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे केमिकल्स जो एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं वो ऐड हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी, इंडस्ट्रीज से काफ़ी ज़्यादा वेस्ट आता है। म्यूनिसिपल वेस्ट भी जो होता है, जो सड़कों पर वेस्ट किया रहता है या पाइपलाइन में होता है, सीवेज में होता है, उसकी वजह से भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव जो है वो सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, ग्रीन वाटर इज़ द साइन ऑफ। जो ग्रीन वाटर है वो किसका साइन होता है। आपको एक बार पढ़ाया था, यूट्रिफिकेशन पढ़ाया था वाटर पोल्यूशन में, जिसमें आपको बताया गया था कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पर न्यूट्रिएंट ऐड होने की वजह से वहाँ पर एल्गी ब्लूम हो जाता है और जो वाटर का जो अपर सरफेस होता है वो आपको ग्रीन कलर का दिखने लगता है। तो वो किसकी वजह से होता है, न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाने की वजह से। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न्यूट्रिएंट इन रिच वाटर की वजह से क्या होता है, वहाँ पर एल्गी का फॉर्मेशन होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पर एल्गी का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से एल्गी ब्लूम बोलते हैं उसको। तो वहाँ पर इसी की वजह से ग्रीन वाटर आपको दिखने लगता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था, न्यूट्रिएंट इन रिच वाटर। 17 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स इज द मेन काउज ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। वाटर में परमानेंट हार्डनेस का मेन काउज क्या है, ये यहाँ पर बताना है। तो परमानेंट हार्डनेस वैसा हार्डनेस होता है जिसको हम लोग बॉयल करके रिमूव नहीं कर पाते हैं। तो इसका मेन काउज जो होता है या तो मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से होता है या कैल्शियम के सल्फेट की वजह से, या तो मैग्नीशियम के सल्फेट की वजह से होता है या कैल्शियम के सल्फेट की वजह से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, मैग्नीशियम सल्फेट दिया है, सारा टर्म यहाँ पर मैग्नीशियम का है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से परमानेंट हार्डनेस होता है। कैल्शियम सल्फेट भी ऑप्शन में रहता है तो वो भी आंसर राइट आंसर होता है, बट यहाँ पर सिर्फ मैग्नीशियम का है, तो मैग्नीशियम सल्फेट राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है वो किसके वजह से होता है। तो यहाँ पर आपको जब पढ़ाया था वाटर पोल्यूशन तो उसमें 2-3 आपको डिजीज़ का नाम बताया था, मीनामाटा बताया था, ब्लू बेबी सिंड्रोम बताया था और इटाई बताया था। तो इसमें से एक है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो आपको नाइट्रेट की वजह से होता है, एक्सेस नाइट्रेट होने की वजह से वहाँ पर ब्लू बेबी जो बेबी होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम इसलिए उसको बोलते हैं। तो एक्सेस नाइट्रेट की वजह से यहाँ पर होता है। उसी तरह से मीनामाटा अगर पूछेगा आपसे तो मरकरी बताना है, और इटाई पूछेगा तो कैडमियम बताना है। तो ब्लू बेबी किसकी वजह से, नाइट्रेट की वजह से होता है, एक्सेस नाइट्रेट। मीनामाटा मरकरी की वजह से और इटाई कैडमियम की वजह से। 19 नंबर देख लेते हैं, टेम्पररी हार्डनेस इज काउज्ड बाई। टेम्पररी हार्डनेस मतलब वैसा हार्डनेस जिसको हम बॉयल करके वाटर को उसमें से हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, वो टेम्पररी हार्डनेस होता है। तो ये जो हार्डनेस होता है ये कार्बोनेट की वजह से होता है, या तो मैग्नीशियम कार्बोनेट हो या फिर कैल्शियम कार्बोनेट हो। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट राइट आंसर हो जाएगा। वही अगर परमानेंट पूछता है तो मैग्नीशियम सल्फेट होता है, बट यहाँ पर टेम्पररी पूछा है तो यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ ऑर्गेनिक वाटर पोल्यूशन। ऑर्गेनिक वाटर पोल्यूशन का यहाँ पर कौन सा इंडिकेटर है। तो वैसे भी हम लोग अभी बीओडी पढ़े थे, बीओडी में आपको बताया था कि ऑर्गेनिक पोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट जितना ज़्यादा होगा, बीओडी उतना ज़्यादा होता है। तो उसके लिए इंडिकेटर जो हम लोग करते हैं वो बीओडी ही बोलते हैं। बीओडी की वजह से हम लोग बता सकते हैं कि इसमें अगर बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है तो मतलब वहाँ पर ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ ऑर्गेनिक वाटर पोल्यूशन। तो बीओडी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो 20 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। वाटर पोल्यूशन अबाउट हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लिया है। उसी तरह से और भी चैप्टर का जैसे हमारे पास टाइम बचेगा हम लोग और भी क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे।
तो वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं। जिसका भी राइट आंसर आपने दिया होगा आप देख लीजिएगा आपका सही है या गलत है। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में भी करके पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर इंजीनियर आधार ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। फेसबुक पर पेज भी अपना है, फेसबुक पर पेज पर लाइक कर सकते हैं इंजीनियर आधार के नाम से, वहाँ पर भी मैसेज आप कर सकते हैं। और एक paycon.in का लिंक है, अगर आप डोनेशन कुछ देना चाहते हैं इस चैनल को, कुछ पर्सनली बेनिफिट आपको मिला है, लग रहा है कि आपको इस चैनल से पर्सनली बेनिफिट मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप कुछ अमाउंट खुद से आप डोनेट कर सकते हैं, जिससे कि चैनल को इम्प्रूव करने में थोड़ा सा बेनिफिट मुझे मिल जाएगा। और अगर PDF नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, जो भी लेक्चर मैंने प्रोवाइड किया 1 यूनिट से लेकर 5 यूनिट तक एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल का, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके कुछ अमाउंट पे करके आप PDF नोट्स भी आप गेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी वो हैंड रिटन नोट्स है। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।